राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तीर की बातचीत कर रहा हूँ। आज 15 नवंबर बिरसा जयंती के साथ साथ झारखंड का भी 21वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग झारखंड भवन दिल्ली में उत्सव मना रहे हैं झारखंड स्थापना दिवस के, और इस उत्सव में हम शामिल होने के लिए अखिल भारतीय गौड़ समाज के नेता काशीनाथ जी हमारे साथ हैं। तो काशीनाथ जी के साथ हम आदिवासी आत्मसम्मान, जागृति, चेतना के बारे में बातचीत करेंगे। काशीनाथ जी, आप काफ़ी दिनों से गौड़ समाज, मिक्स समाज और झारखंडी समाज के आदिवासी समाज से में काम कर रहे हैं। हमारे अंदर, आदिवासियों के अंदर आत्म स्वाभिमान, चेतना जागृत करने के लिए कैसे प्रयास किया जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे पहले भी हमारे जितने भी अग्रज पितर रहे हैं उस स्वाभिमान के लिए, आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। उस समय जो लड़ने का प्रक्रिया थी उसमें पोस्टकार्ड से लिख करके भेजा करते थे संदेश को, और खुद जा करके स्वयं को मिला करते थे। परंतु आज जो है हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, और डिजिटल इंडिया में हम लोग बहुत आसानी से जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, इस कंप्यूटर है, इस ज़माने में जो है हम इससे बहुत अच्छे तरह से जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि हम किस तरह से हम उनको चेतना लाएं। तो चेतना की मैं बात करूँ तो राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक चेतना और आर्थिक विकास कैसा हो, हम आर्थिक स्थिति को अपने कैसे मजबूत कर पाएँ, उसके लिए अन्यत्र हमारे बहुत से मेरे भाई बंधु हर एक राज्य में जो है लगे हुए हैं। मैं भी यहाँ से दिल्ली से महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और गौड़ महासभा, अखिल भारतीय गौड़ महासभा के माध्यम से मैं ये संदेश हमेशा दे रहा हूँ। और मैं अभी फिलहाल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे ऐतिहासिक जो चेतना की बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक चेतना को हम कैसे जगाएंगे। तो वो एक एक कहानी, जैसे हम अपने पूर्वजों का कहानी ले लिए जो हम आज़ादी में कैसे लड़े। उससे पहले हम लोग राजवंशी हैं, हम लोग कोई भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है चूल्हा झोंकने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है कहानी करने वाले नहीं हैं। हम लोग ये परिस्थितियों के सामने हमने ऐसा काम किया जिससे कि हमें भीख ना मांगना पड़े। हम भीख मांग करके नहीं खाने वाले लोग हैं, बल्कि हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। और इसलिए इन्होंने अन्यत्र काम को किया और अपने आजीविका चलाया। तो क्या आप समझते हैं कि अभी आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारे देश में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन इन 15 करोड़ आदिवासियों को एक सही पहचान मिली है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण रहा है कि हम लोग एक शिक्षा के में हम लोग बहुत पीछे हो गए। अच्छा। और शिक्षा नहीं होने की वजह से, अशिक्षित होने की वजह से हम लोग जो है बहुत पीछे चले गए, क्योंकि हम लोग आज तक संविधान के विषय में ही नहीं समझ पाए। अगर हम लोग क्या हुआ, रामायण पढ़ने लग गए, भागवत पढ़ने लग गए, है ना। हम लोग जो है इस तरह से ऐसे अपने भावों को, अपने समय को जो है दूसरे तरफ हमने ढकेल। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदिवासी विकसित नहीं हो पाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आगे शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों में साक्षरता हो, इसके लिए हमें सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए? हाँ, जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग शिक्षित हो सकें। क्योंकि ये इनको पता है कि जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हमको ये वोट नहीं देंगे। इसलिए ये लोग जो है हमेशा इनको अशिक्षित बना करके, भिखारी बना करके, और चुनाव आते ही दारू पे और समोसा पे ये वोट लेने की अपनी तैयारी रखते हैं। इनका उपेक्षा भी यही है। तो आज के इस हमारे छोटी सी मुलाकात में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि समाज एक तो शिक्षित बने, और दूसरा संगठित बने, तीसरा प्रयासरत संघर्ष करें। कैसे बने? उसके लिए आप डिजिटल जो अपना मोबाइल है, उस मोबाइल के माध्यम से हम लोग जो है अपने संदेश को पूरे देश में जो है हम देना चाहेंगे
कि हम अपने मोबाइल से, हम अपने यूट्यूब से, हम अपने सोशल मीडिया से, हम अपने पत्रकारिता से, हम अपने पेपर से जो है आप लोगों तक पहुंचाएं, उसको आप लोग विधिवत पढ़ें और पढ़ करके उसका अनुसरण करें। अनुसरण करके ही हम अपने समाज को जो है आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, अपने इतिहास को अच्छे तरह से हम जान सकते हैं, हम अपने आर्थिक विकास कर सकते हैं, हम अपने सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, हम अपने इतिहास के जान करके हम एक दूसरा इतिहास बना सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद काशीनाथ जी, आपने अच्छा संदेश दिया। हमारे साथ मंगल हास्ता को बुला लीजिए। मंगल हास्ता साहब भी हैं। आइए मंगल हास्ता जी। विजय माझी को, विजय माझी। हाँ बोले जय जय